नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपके लिए क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके दोस्तों बहुत सारे जो है बहुत अच्छे मार्क्स आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो कि है खंड 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है कि कोई अरिक्त समुच्चय ए के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं ए यूनियन ए डैश बराबर ए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं इसी की, तो वो है कि यदि x प्लस आई वाई बराबर 2 प्लस 3 आई तब x वाई होगा। ठीक है, 3,2 2,3 -2, -3 और 2, -3। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो वो है हमारा यदि NP4 बराबर 20 इंटू NP3 तब n का मान है 20, 21, 18 और 23। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि NC0, ठीक है, प्लस NC1 प्लस N2 प्लस डेट प्लस NCN का मान है 2 की पावर n+1, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 और 2n। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिंदु 3, 2, 5 की एक्स अक्ष से दूरी √28, √23, √29 और 3। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो वो है हमारा क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारा निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए कि 1 प्लस आई का ध्रुवीय रूप √2 cos 4 पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4 है। दूसरा दोस्तों असमीका 4x प्लस 3y > 6x प्लस का हल समुच्चय -2 से अनंत है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं a तथा b का समांतर माध्य है √a × b है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, परवलय y² बराबर 4x की नाभि लंब जीवा की लंबाई 2a है। इसके बाद दोस्तों पांचवा आता है कि दो बिंदुओं -3, 4, -8 और 5, -6, 6, 4 को चलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1, -1 और 2 है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, वो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करनी थी? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। जिसमें पहला है यदि समुच्चय ए और बी में 3 और 6 अवयव हैं तब ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या है। दूसरा दोस्तों एफ बराबर 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 1 का परिसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है फैक्टोरियल 0 का मान है। चौथा है दोस्तों a प्लस बी की होल पावर में n के प्रसार में पदों की संख्या है। इसके बाद दोस्तों पांचवा आता है यदि a और b परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तब a इंटरसेक्शन b का मान होगा। ठीक है, मान है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन। प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए कि 300 का हल समुच्चय लिखिए जब x एक प्राकृत संख्या है। दूसरा दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी में n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। तीसरा दोस्तों p में कितने अवयव हैं यदि a बराबर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यदि x + 1, y - 2 बराबर 3, 1 हो तो x और y का मान। और पांचवें दोस्तों मिश्र कथन आकाश नीला है और घास हरी है के घटक कथन लिखिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पांचवा, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें दोस्तों पहला है कि sin 2x, ठीक है, दूसरा है tan 2x, तीसरा है दोस्तों cos 2x, चौथा है cos 2n पाई प्लस x और पांचवा है sin 2n पाई प्लस x। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो वो है यहाँ पर दोस्तों छठवा क्वेश्चन के निम्नलिखित सब समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। नेक्स्ट इसके अलावा जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, यदि यूनियन बराबर ये दिया हुआ है तो आपको क्या करना था दोस्तों? a डैश और b डैश का मान जो है ज्ञात करना था। इसके बाद दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि बिंदुओं P 2, 3, 5 और Q 4, 3, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके अथवा क्वेश्चन आया था कि दर्शाइए कि बिंदु
पी और आर समरेख हैं। ठीक है, ये हमें क्या करना था, दर्शाना था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 8वां क्वेश्चन की सीमा ज्ञात कीजिए। लिमिट साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स का। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि एक्स बराबर 10 पर है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद दोस्तों की निम्नलिखित कथनों के निषेधन की लिखिए। किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है और दूसरा दोस्तों √60 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसके अथवा में कि विरोधिकता द्वारा निम्नलिखित कथन को सत्यापित कीजिए। √, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां कि निम्न परीक्षण का माध्यम से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों 11वां की tan 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके अथवा में जो क्वेश्चन आता है वह दोस्तों सिद्ध कीजिए कि क्या करना था, ये यहाँ पर देख लें, ये आपको जो है सिद्ध करना था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। 12वें क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। a प्लस आई बी के रूप में इसको आपको व्यक्त करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो हमारा दोस्तों 4-3i का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें CNC70 ज्ञात करना था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर या 3 व्यंजन हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 14वां क्वेश्चन कि x और 1/x की घात में 6 का द्विपद प्रसार ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हमें दोस्तों स्वतंत्र पद x का मान ज्ञात करना था। उसके बाद दोस्तों 15वां क्वेश्चन आता है। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखेंगे तो g बराबर दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ है, तो g इंटू एच और h इंटू जी ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि वास्तविक फलन f बराबर √x-1 का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस आई वाई बराबर, ठीक है, जो भी है तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो वो है हमारा कि सर्वा क्वेश्चन आता है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात की जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर हो। इसके अथवा जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो है कि निम्नलिखित रेखे का समीकरण निकाय को आलेखन विधि द्वारा हल कीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 18वां कि रेखाओं y-√3x-5 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इसके अथवा में कि रेखाएं 4x + 7y-3 बराबर 0, 2x - 3y + 1 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो है कि रेखाओं 4x + 7y - 3 बराबर 0 और 2x - 3y + 1 एक बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के समान अंतःखंड काटती है। 19वां क्वेश्चन है कि समीकरण x² + y² - 4x - 8y - 45 बराबर 0 से वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आप देख सकते हैं दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 9 बराबर 1 की उत्केंद्रता एवं नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि सीमा ज्ञात कीजिए। लिमिट आपको इसमें ज्ञात करनी थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि प्रथम सिद्धांत के cos x का अवकलज कीजिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि ताश के पत्तों को, ठीक है, इसके 21वां क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपकी कि ताश के 52 पत्तों को भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। निकाले गए पत्ते की प्राकृतिक गैज की पत्ता ईंट का है, पत्ता इक्का का है, पत्ता काले रंग का है, काला या ईंट का है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इसके बाद हम दोस्तों ई और एफ घटना इस प्रकार है कि ये आप देख सकते हैं पूरी प्रक्रिया दी हुई है कि पी या ई, ठीक है, पी ई नहीं और एफ नहीं, ठीक है, ये आपको लेनी थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि व्यक्तियों 65 व्यक्तियों के समूह में
40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं? इसके हेतु किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनियन बराबर, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन और वो भी देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि आपका सिद्ध करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको सिद्ध करना था cos वाई प्लस एक्स से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसके बाद में तो हमें सिद्ध करना था साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स बराबर 4 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 और कॉस 3x अपॉन 2। इसके बाद दोस्तों 24, इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो है कि गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि n+1 n+5 संख्या 3 का एक गुणज है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 25वां। तो आप देख सकते हैं अनुक्रम के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक आप अर्थ यहाँ पर पूछा गया था आपको समाधान माध्य द्वारा, ठीक है, n का मान ज्ञात करना था। इसके बाद दोस्तों 26वां क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें हमें आंकड़ों के लिए मध्य के सापेक्ष माध्य विचलन प्राप्त करना है। इसके बाद दोस्तों इसके अथवा जो क्वेश्चन आता है वो है यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्य प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये थे दोस्तों सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।